Hi guys, my name is Aditya and I recently qualified my CA Inter November 22 attempt of both the groups। और आज मैं आपको बताऊंगा मैं अपनी ISSM की स्ट्रैटेजी। तो आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आपका अपना स्ट्रैटेजी अच्छा है तो आप वो भी फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं भी अपना बता रहा हूँ, आप देख सकते हो एक बार। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने आपने बताता हूँ आपको कैसे मैंने किया था। तो बेस्ट स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से क्या थी, मैंने क्या किया था फॉर ISSM इंटरप्राइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी EIS। उसमें हमारे टोटल 5 चैप्टर्स है, शायद आपको पता है टोटल 5 ही चैप्टर है। और इन पांचों चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए वैसे तो। लेकिन अगर आप 4 भी पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 80% करने से अच्छा 100% ही कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू लर्न ऑल द पॉइंट्स ऑफ आंसर नॉट पैराग्राफ। ये मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि कोई भी चैप्टर अगर आप EIS का उठाते हो तो सबसे पहले आपको पॉइंट्स पढ़ना है अच्छी तरीके से उसी आंसर के, पैराग्राफ्स को मत पढ़ो। और ये काम आपको करना है विथ क्लासेस। जब आपकी क्लासेस चल रही हैं, टीचर आपको कोई समझा रहा है तो आप समझो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से समझना है। लेकिन 3 घंटे के एग्जाम में समझ के सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको कुछ रिकॉल भी नहीं होगा, तो आपको याद ही नहीं होगा, तो पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपको लगेगा यार मेरी क्लासेस लेके क्या फ़ायदा हुआ, सब तो वेस्ट ही हो गया। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आपको क्या करना है, क्लासेस के साथ सबसे पहले पॉइंट्स याद कर लेना है हर एक आंसर के। और ये आपको काम कैसे करना है, निमोनिक्स बनाइए, लॉजिक से याद करिए। आप याद कर सकते हैं कैसे भी, निमोनिक्स आपको मिल जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी आपको हेल्प कर देंगे निमोनिक्स के लिए, या लॉजिक्स के थ्रू भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। सबसे पहले पॉइंट्स याद करिए बड़े आंसर के, पैराग्राफ्स को याद मत करिए। और ये काम आप 100% करिए सारे के सारे पांचों चैप्टर के लिए। और डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि चैप्टर 3 के अंदर क्वेश्चन है डिफरेंस वाला, तो आप 100% करिए, वो आपको पूरा अच्छे से याद कर लेना है, सारे सारे पॉइंट्स याद करने हैं। सबसे पहले पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए, पैराग्राफ्स पे ध्यान मत दीजिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है। तो सबसे पहले पॉइंट्स याद किया मैंने निमोनिक्स के थ्रू, POWER पावर, P फॉर पेपर यूज, O फॉर ऑन डिमांड, W फॉर वर्कलोड मैनेजमेंट या मूवमेंट सॉरी, ई फॉर इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, और लास्ट में आर मतलब रेजिलियंसी। इस तरह से आपने पांचों पॉइंट्स याद कर लिए। सबसे पहले मैंने ट्रिक बना के याद किया, आप निमोनिक्स के थ्रू याद करिए, जो भी है वही है। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ लॉजिक से आया है तो लॉजिक्स के थ्रू पॉइंट्स रिकॉल करिए। अंदर वाला मैं नहीं पढ़ने वाला अभी 2 मिनट के लिए, मैं इसको साइड कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। इसको कब पढ़ेंगे, इसको लास्ट 1 मंथ के अंदर पढ़ना चाहिए, या अगर आपका क्लासेस जल्दी खत्म हो गई है तो आप फिर उसके बाद रिकॉल करिए। लेकिन सबसे पहले क्लासेस के साथ साथ पॉइंट सारे के सारे याद कर लीजिए, पांचों के पांचों चैप्टर के साथ, और डिफरेंस वाले क्वेश्चन 100%। ये काम आप कर, उसके बाद आफ्टर क्लासेस क्या करना है, क्लास खत्म हो चुकी है आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, समझाया जा चुका है, पॉइंट्स आपको शायद याद हो गए होंगे क्लासेस के दौरान ही, क्योंकि पॉइंट्स याद करना उतना हार्ड नहीं है, पॉइंट्स याद करिए आप। अब क्लासेस खत्म होने के बाद ICI मॉड्यूल उठाइए, और उससे जो भी पॉइंट्स आपने पढ़े थे उसके पैराग्राफ्स के कीवर्ड्स को पढ़ना स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर आप ये लास्ट मंथ में करेंगे ना, तो प्रॉब्लम ये नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम ये सॉल्व हो चुका है कि मेरे को सारे के सारे पॉइंट्स याद है, मेरे को बस पैराग्राफ्स पढ़ने हैं, पैराग्राफ्स पढ़ना है, कीवर्ड्स याद करने हैं। मान लीजिए 5 लाइन लिखा है, तो अगर 3 लाइन भी आप एग्जाम में लिख के आ जाओगे सारे के सारे पॉइंट्स के साथ, एग्जामिनर विल बी हैप्पी। 5 में तो 4 तो आपको मिल ही जाएगा, या 3 मिल जाएगा, कम से कम आप लीव तो नहीं कर रहे हो यार, 100% पेपर तो अटेम्प्ट हो रहा है ना आपका। तो वही चीज़ है कि आपको सबसे पहले पॉइंट्स याद करना है विद क्लासेस। क्लासेस खत्म होने के बाद पैराग्राफ्स को कीवर्ड्स में तोड़ना है और कीवर्ड्स को पढ़ते चले जाना है। स्टार्ट रीडिंग द पैराग्राफ्स लाइन्स एंड कीवर्ड्स। तो रटने नहीं बोल रही कि पांचों रटना ही है, 5 नहीं रट पाएगा, कोई भी नहीं रट पाएगा। 3 लाइन आप पढ़िए, 4 पढ़िए पूरा, लेकिन रिकॉल करने की कोशिश करिएगा 3-4। वो आपको हेल्प करेगा। एग्जाम के 1 मंथ पहले ये काम बड़ा आसानी से हो सकता है, क्योंकि आपको पॉइंट्स वाला प्रॉब्लम है नहीं, पॉइंट्स याद ही है, क्लासेस के साथ आपने किया है, रिवाइज किया है, तो कोई दिक्कत है। उसके लिए आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करिए पॉइंट्स ये रिकॉल करने के लिए, अगर आपको वो भी रिकॉल नहीं होते हैं तो। और ICI मॉड्यूल उठा के कीवर्ड्स बनाइए, या फिर समरी अगर आपके पास, अगर आपने क्लास के टीचर से लिया है, किसी अच्छे टीचर से अगर आपने लिए हैं क्लासेस, तो आप उसका समरी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको पैराग्राफ्स मिल जाएंगे, वो आप पैराग्राफ्स को पढ़िए और कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करके याद रखिए। अब ये कैसे हेल्प करेगा, आइए नवंबर 22 पेपर से समझते हैं। तो नवंबर 22 पेपर मैंने नवंबर में एग्जाम्स दिए थे, तो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, लिखा है एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस फॉर क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन कंपेयरिंग टू इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। इसका मैंने क्या किया, रेड्यूस से मैंने किया था 2 पॉइंट्स, रेड्यूस टर्न अराउंड टाइम, रेड्यूस कॉस्ट। फिर अब मैंने एक लॉजिक से किया था कि एग्जाम में 2 चीज़ें चाहिए होती है, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, और टाइम सेविंग भी करना पड़ता है। तो इससे मैंने 4 पॉइंट्स तो ऐसे ही याद कर लिए थे, और वो मैंने किए थे ICI के मैथ से। और इससे आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम पॉइंट्स तो रिकॉल हो गए। बहुत स्टूडेंट्स को पॉइंट्स रिकॉल भी नहीं होते।
उनको अंदर के पैराग्राफ्स याद होते हैं, पॉइंट्स ही नहीं याद रहते, तो एग्जाम में वो लिख ही नहीं पाते। तो आप सबसे पहले पॉइंट्स रिकॉल कर चुके थे, तो पॉइंट्स ने आपको मदद कर दी, और ये काम आप ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी कर सकते हैं। जब आप पिछला वाला पेपर दे के आ रहे होंगे अपने घर वापस, तो आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग से पॉइंट्स को वापस से रिकॉल कर लेना है फटाफट, और जब आप घर आएंगे तो आपके पॉइंट्स कुछ कच रिकॉल हो चुके होंगे, कुछ नहीं रिकॉल होंगे, तो आप रिकॉल कर लेंगे वापस से। और उसके बाद पैराग्राफ्स को पढ़िए फटाफट, 1.5 डेज का ही लीव पीरियड है, और या इसके 5 चैप्टर्स आपके कंप्लीट है विथ पॉइंट्स विथ पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स पढ़ने से एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से भी पढ़ सकते हैं आप। हो गया, तो ये आपका ईआईएस के लिए था पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी। एक बार वापस से मैं दिखा देता हूँ। तो विथ क्लासेस क्या करना है, पॉइंट्स, और आफ्टर क्लासेस क्या करना है, कीवर्ड्स, दोनों कंप्लीट। अब उसके बाद आता है एसएम। एसएम के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एसएम के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम एसएम बुकलेट। एसएम के बुक को मत उठाइए आईसीआई के, सीधा एसएम के बुकलेट उठाइए। क्यों, बुकलेट में ऐसा क्या है, बुकलेट में भाई साहब कीवर्ड्स है। कौन एसएम के बुक से कीवर्ड्स अंडरलाइन करा जा सकता है, पर एसएम के बुकलेट में तो डायरेक्टली गिवन है, तो हम सीधा वहीं से पढ़ सकते हैं। तो सीधा वहाँ से पढ़िए, पूरा का पूरा कंप्लीट करिए। बहुत शॉर्ट में कीवर्ड सारा का सारा एक्सप्लेन्ड है, और बहुत इजीली हो सकता है। एक बार आप खोल के देखिए और प्रिंट कर लीजिए। ये आपको हेल्प करेगा 90% कवर करने में। 90% क्यों, क्या आठों चैप्टर कवर नहीं है, बिल्कुल आठों चैप्टर कवर है, लेकिन कीवर्ड्स है ना, तो एक बार आप पढ़ भी लेंगे तो आपको कम से कम 8 चैप्टर 90% कंप्लीट हो जाएगा। बहुत डिटेल में लिखा हुआ है तो 100% पढ़ना है, तो आईसीआई मैट उठाइए, लेकिन वो बेकार है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको 90% पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए एसएम के आठों आठों चैप्टर्स। ये कैसे करेंगे, एसएम के बुकलेट है, वो सारे के सारे चैप्टर्स को कवर कर रहा है विद कीवर्ड्स, तो आप वो यूज़ करिए, और ये आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने में मदद करेगा। नवंबर 22 पेपर में बहुत सारे एमसीक्यूज सीधा सीधा एसएम के चैप्टर से आए थे, और वो सारे के सारे चैप्टर्स के कीवर्ड्स लिखे गए थे एसएम के कैप्सूल में। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा एसएम का कैप्सूल, एक चैप्टर मैंने उठाया था। इसमें यहाँ देखिए क्या लिखा है, फॉर इंटरनल रिट्रेंचमेंट टू टेक प्लेस एम्फेसिस इज लेड डाउन ऑन इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी नोन एज टर्न अराउंड। यही लाइंस नवंबर 22 पेपर में भी थी, ये देख लीजिए, नवंबर 22 का क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, कंपनी हैज ट्राइड वन ऑफ द रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी बाय पुटिंग एफर्ट्स टू इंप्रूव द इंटरनल एफिशिएंसी बट कुड नॉट गेट डिजायर्ड रिजल्ट। सेम चीज़ें यहाँ भी है, देख लीजिए, फॉर इंटरनल रिट्रेंचमेंट टू टेक प्लेस एम्फेसिस लेड डाउन ऑन इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी, और डाइवेस्टमेंट टेक लिया जाता है जब ये अनसक्सेसफुल रहता है। तो इस तरीके से ये आपने देखा कि कैसे नवंबर के एसएम का कैप्सूल अगर आप पढ़ जाते हैं पूरा का पूरा, तो आपको हेल्प करेगा। ये एसएम का चैप्टर नंबर 5 है, और इसकी भी अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले लेते, बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेते, तो आपको बहुत मदद करेगा। 6 से 7 पेजेस के अंदर तो पूरा का पूरा चैप्टर कवर है एसएम का, और क्या चाहिए। एसएम के बुक खोलने जाएंगे तो शायद बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ, उतना ज़रूरत ही नहीं है। पहले 6-7 पेजेस को अंडरस्टैंड करिए, 90% काम ऐसे ही हो जाएगा, और ये एमसीक्यूज में बहुत हेल्प करने वाला है। तो इस तरीके से हुआ, और मैं आपको दिखा देता हूँ एसएम का। ये देखिए एसएम का चैप्टर नंबर 3 है शायद, हाँ ये 3 है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि एसएम का चैप्टर 3 का एसएम का कैप्सूल है। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इंटेंट, एलिमेंट्स है विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और ये पूरा उसका समरी। और ये डिटेल में देखिए, विजन उसके एसेंशियल्स, मिशन उसके पूरे के पूरे एसेंशियल्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्या ये हेल्प करेगा। तो ये सारा का सारा स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बहुत ही शॉर्ट मैनर में। क्या ये हेल्प करेगा, बिल्कुल। नवंबर 22 का पेपर देखिए आप। स्ट्रेटेजिक इंटेंट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। वुड अडॉप्ट अ प्रीडिटरमाइंड डायरेक्शन इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, डिस्कस करिए एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल। एसएम का कैप्सूल अगर आप पढ़ लिए हैं तो पूरा का पूरा 5 पॉइंट लिख के आ सकते हैं, और 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो होप सो गाइस आपको मज़ा आया होगा। तो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करना यार चैनल को अगर आपको अच्छा लगे। तो यही था ईआईएसएसएम की स्ट्रैटेजी, विथ क्लासेस पॉइंट्स याद करो, आफ्टर क्लासेस पैराग्राफ्स को कीवर्ड से पढ़ो ईआईएस के लिए, और एसएम के लिए एसएम का कैप्सूल उठा लो, वहाँ से पूरा का पूरा पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लो सारे के सारे पेजेस को, और बहुत ईजिली आपको रिकॉल भी हो जाएगा। इससे आपका एसएम 90% तो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, ईआईएस को आपने 100% कर लिया, और एसएम को आपने 90% भी किया, तो भी कोई दिक्कत नहीं यार, कुछ आंसर तो अपने हिसाब से भी लिख सकते बना के। तो इससे होगा कि आपके एमसीक्यूज भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे जब आप एसएम पढ़ने जाओगे। एसएम के एमसीक्यूज को अगर आप देखोगे तो बहुत ही इस बार अच्छे क्वेश्चन थे। नवंबर 22 के ईजी पेपर था, तो उस नवंबर 22 के एसएम के सारे क्वेश्चंस जो भी एमसीक्यूज थे, सारे के सारे आप कवर कर लोगे आसानी से, क्योंकि सारे क्वेश्चंस लगभग एसएम के बुकलेट से ही आए थे। अगर आप उसको देख के जा रहे हो तो लाइक यू आर कंप्लीट, 90% आप एसएम कंप्लीट कर चुके हो, और 100% आप ईआईएस भी कंप्लीट कर चुके हो। तो अगर आप 100 मार्क्स का पेपर बहुत ही आसानी से अटैम्प्ट कर लोगे, और आपको नहीं नहीं तो 60+ तो आएगा ही, 60+ तो आपको गारंटीड है, कोई रोक ही नहीं सकता अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो, क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स याद थे, आपने पैराग्राफ्स 1 मंथ बिफोर कर लिए थे ईआईएस के। और अगर आप जब
पेपर दे के आ रहे हो ईआईएस से पहले अगर आप पेपर दे के आ रहे हो, ऑडिटिंग का पेपर दे के आ रहे होगे, तो उस आते समय आप ऑडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर अपने साथ लेके जाना। किसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग? जो भी ईआईएस के आपने पॉइंट्स याद किए थे, उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुन लेना आते समय। इससे क्या होगा, आपको सारे के सारे पॉइंट्स रिकॉल हो जाएंगे। घर आके सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा रिफ्रेश होना है, और उसके बाद ईआईएस के पैराग्राफ जो आपने अंडरलाइन किए थे 1 मंथ बिफोर, उसको आपको एक बार पढ़ना है। और एसएम का कैप्सूल उठा के वापस से पढ़ लेना, और उसको पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। 1 डे में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। एक दिन में आपका पूरा, वैसे भी 1.5 डेज़ का है, तो अगर आप आधा एसएम का भी बुकलेट पढ़ लेते हो, तो अगले हाफ डे में आप और जितने भी बचे चैप्टर्स हैं वो भी पढ़ लोगे आराम से। तो ये हुआ एआईएस एसएम का स्ट्रैटेजी।